जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आज 23 सितंबर है। आज के ही दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संकल्प लिया था बड़ौदा में कि मैं छुआछूत और जातिवाद को खत्म करके रहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा महाराज के स्कॉलरशिप पर वह विदेश अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने गए थे। वह 1913 से 1917 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया, अपनी पढ़ाई की। इसके बाद 1918 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन विश्वविद्यालय गए, जहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन किसी कारणोंवश उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। जब भारत बाबा साहब लौटे तो उस समय वह सीधे बड़ौदा महाराज यहाँ चले गए, क्योंकि बाबा साहब को जो बड़ौदा महाराज ने स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए दी थी, उसके लिए बांड था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाई पूरी करके आएंगे तो बड़ौदा राज्य में से अपनी सेवाएं देंगे। और उसी के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सीधे बड़ौदा चले गए थे। लेकिन जब वह स्टेशन पे पहुंचे तो उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि कहां पर ठहरे, क्योंकि हिंदू होटल तो थे वहां पर, लेकिन वह बाबा साहब को ठहराने वाले नहीं थे, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और इसके बाद वहां पर एक गाड़ी वाले से उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि पारसी की सराय है, वहां ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। बाबा साहब को यह सुन करके खुशी हुई और वह सोचने लगे कि पारसी जो समाज है उसमें जातिवाद नहीं है, वहां ठीक रहेगा। और वहां बाबा साहब गाड़ी पर बैठकर अपना सामान लेकर के वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वह सराय 2 मंजिला थी, जिसमें नीचे एक कर्मचारी रहता था और ऊपर किराए के लिए होता था। बाबा साहब को वह कर्मचारी ऊपर ले गया, एक कमरा दिया और उस कमरे में एक गुसलखाना था और एक नल लगा हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसमें रहने लगे। लेकिन जब बाबा साहब वहां गए थे तो वह आराम करने के लिए अपने कपड़े उतार दिए थे और तब तक वह कर्मचारी एक रजिस्टर लेकर के बाबा साहब के पास पहुंचा। उसने देखा कि बाबा साहब सदरा नहीं पहने हुए। सदरा जो होता था वह पारसियों की एक पहचान होती थी। तब वह कर्मचारी बोलता है कि तुम कौन हो? बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। तो कर्मचारी कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। तब वह बाबा साहब को एक तरकीब आती है, वह कहते हैं कि तुम अपने रजिस्टर में मेरा पारसी के रूप में नाम दर्ज कर लो, क्योंकि बाबा साहब को यह पता नहीं था कि यह सराय केवल पारसियों के लिए है। फिर वह सहमत हो गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम पारसी के रूप में नाम से दर्ज कर लिया। और ये भी तय हुआ कि 1.5 रुपए पर डे खाने के लिए बाबा साहब को देना होगा। बाबा साहब कहते कि वह जो सराय थी मुझे रहने का एकमात्र ठिकाना था। और बाबा साहब वहां से अपने कार्यालय जाने लगे। 10 दिन बीत गया था। इसके बाद 10 दिन बीतने के बाद 11वां दिन था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सुबह 10 बजे कार्यालय जाने के लिए तैयार होते थे। उसी समय 10-12 लोग लाठी डंडे से लेस होकर के बाबा साहब के कमरे के सामने पहुंच जाते हैं और बाबा साहब को धमकाते हैं। बाबा साहब से कहते हैं कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई तुम्हें यहाँ ठहरने की। बाबा साहब उन सबों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कहते हैं कुछ दिन रहने दें, जब मुझे सरकारी बंगला मिल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा,
क्योंकि मैंने एप्लीकेशन वहां पर लगा रखी है। लेकिन उन लोगों ने कहा कि आज शाम तक का यह कमरा खाली कर देना, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। बाबा साहब ये सोच करके, यह सब कह के वह सब चले गए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सोचते रहे थोड़ी देर। फिर कार्यालय अपने गए। वहाँ कार्यालय पहुंच करके सारी चीजें वहां उन्होंने बताई। इसके बाद बाबा साहब के दो मित्र भी बड़ौदा में रहते थे, जो अमेरिका पढ़ने गए थे। वहां से ही बाबा साहब की जो है दोस्ती हुई थी। बाबा साहब का दलित मित्र कोई नहीं था बड़ौदा में, इसलिए एक हिंदू मित्र था और एक क्रिश्चियन। हिंदू मित्र की यहाँ गए अपनी समस्या लेकर के। बाबा साहब वो ठहरने देगा, लेकिन उसने यह कह करके मना कर दिया कि यदि मैं ठहराता हूं यहाँ तो नौकर मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। इस तरह की बहाना उसने किया। जबकि बाबा साहब ने उसे जब अपनी घटना सुनाई तो उसे बड़ा गुस्सा भी आया था, अफसोस भी हुआ था, लेकिन फिर भी उसने बाबा साहब को ठहरने को नहीं कहा। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर काफी सोच विचार के बाद क्रिश्चियन दोस्त के पास गए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर क्रिश्चियन दोस्त के पास नहीं जाना चाहते थे, फिर भी वह गए। और क्रिश्चियन दोस्त के पास जब गए तो ठहरने की बात हुई, तो उस क्रिश्चियन दोस्त ने कहा कि मेरी पत्नी कल यहाँ आ रही है और उससे पूछ करके ही रहने के लिए मैं कहूंगा। असल में उसका एक यह बहाना था। और दोनों जो क्रिश्चियन हुए थे वे ब्राह्मण समाज से कन्वर्टेड क्रिश्चियन हुए थे, बाबा साहब ने जैसा जिक्र किया है। और ये भी कहते हैं कि जो उसका मित्र था वह पुरानी विचारधारा छोड़ चुका था, लेकिन उसकी पत्नी जो है वह पुरानी विचारधारा को नहीं छोड़ी थी। इसलिए वह भी डर रहा था कि उसकी पत्नी आएगी तो नहीं रहने देगी। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निराश होकर चले आए और वह बड़ौदा की कमाठी बाग जो था वहां पर आकर के बैठ गए और वह रोने लगे। काफी परेशान थे और वह जल्दी कार्यालय से आ गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कमेठी बाग में करीब 5 घंटे रहे और जब 8 बजा तो बाबा साहब पारसी सराय गए और वहां से अपनी सारी सामान लेकर चले आए और उन्होंने तय किया कि अब बड़ौदा से मुंबई लौटने का। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गाड़ी में बैठ करके मुंबई वापस आ गए। बाबा साहब जिस कमरे में ठहरे थे उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि वह एक कमरा था और उससे लगा हुआ एक हाल था जिसमें कबाड़ भरे हुए थे, जिसमें चमगादड़ की आवाज आती थी। और जो लाइट थी एक लालटेन थी, वो कर्मचारी लेकर के आता था और उसकी रोशनी भी तेज नहीं थी। उसमें बाबा साहब किसी तरह अपने जो पढ़ाई करते थे, क्योंकि अकेले थे वह कह रहे हैं, इसलिए वह अपने को बिजी रखते थे। लेकिन चमगादड़ की आवाज़ों से उनका ध्यान हट जाता था और उनके शरीर में एक सरसरी सुरसरी सी मालूम होती थी। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि मुझे तब यह ज्ञान हुआ कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत है।